सो हे देयर कैप्रिकॉर्न सन। कैप्रिकॉर्न सन का मतलब यही होता है कि जिन लोगों के भी प्लेसमेंट में कैप्रिकॉर्न है। ये एक जनरल रीड होने वाली है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट। अगर रेजोनेट करे तो बहुत अच्छी बात है। कैसे समझोगे अगर रेजोनेट कर रहा है? पहले 5 से 10 मिनट तक देखो राइट आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन। अगर जनरल रीड तुम्हें रेजोनेट कर रही है तो बाकी का वीडियो देखो, अगर नहीं कर रही तो नहीं देखना, ठीक है। और आज का रीड बेसिकली 3 सेगमेंट में बांटा होगा। पहला है कि कैप्रिकॉर्न सन का जनरल, उसके बाद आता है करियर, उसके बाद आता है लव लाइफ, ठीक है। लव लाइफ पहले होगा एक्चुअली। आई एंड विद द करियर एस्पेक्ट। तो आई एम स्टार्टिंग माय वीडियो विथ द जनरल रीड ऑफ कैप्रिकॉर्न सन। The general read of Capricorn Sun for the month of July 2025. The general read of Capricorn Sun for the month of July 2025. The general read of Capricorn Sun for the month of July 2025. The general read of Capricorn Sun for the month of July 2025. कनेक्ट होने में थोड़ा सा इशू हो रहा है शायद। Oh damn, you are in a dark position. Yeah, you are. Hanged Man is the first card. Major Arcana है। Okay, so the things are prominent enough. Major Arcana क्यों है, कैसे आया, बाद में बात करेंगे। पहले let's talk about the bottom of the deck. Four of Cups. This is a proper bottom of the deck. तो ये कोई रीड का पार्ट नहीं है। रीड के अलावा बॉटम ऑफ द डेक का मतलब होता है एक ओवरऑल फीलिंग ओवर द कार्ड, ठीक है। तो हैंग्ड मैन क्यों? मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि यू आर नॉट बीइंग एबल टू बी योरसेल्फ फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम। तुमको यही लग रहा है कि चीजें कंट्रोल हो रही है शायद तुमसे, या चीजें ठीक ठाक नहीं जा रही, या चीजें तुम्हारे लिए नहीं जा रही। जो भी यहां पर हो रहा है, वट एवर इज गोइंग रॉन्ग इज नॉट बिकॉज यू आर द वन एट फॉल्ट। उल्टा तुम तो एनलाइटेंड हो। अगर हैंग्ड मैन की बात हम करें तो हैंगमैन एनलाइटेंड होता है। इसका मतलब यही होता है कि हैंगमैन को सब कुछ पता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों होगा, कौन से वक्त पर होगा, वाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग एंड स्टफ। ये बात आती है कि हैंग्ड रहने की। हैंग्ड मैन जब चाहे तब वो अपने पैर का जो रस्सी है वो उतार सकता है। बट द थिंग इज दे डू नॉट प्रेफर टू डू इट। क्यों? बिकॉज दे फील द मोर पेन विल ब्रिंग मी मोर विजडम। दैट इज द पॉइंट। यू आर स्टक। तुम्हारी पिछले 2 to 3 months की लाइफ हेल चल रही है, ठीक है। लिविंग हेल चल रही है। मतलब अगर मुझे कंपेयर करना पड़े तो आई वुड बी प्रोबेबली सेइंग कि चीजें इतनी बुरी चल रही है कि तुम्हें लग रहा है कि तुमको सब कुछ छोड़ के बस अपने घर में बैठ के रहना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। दिस इज हाउ बैड सिनेरियो यू आर इन राइट नाउ। पर ये नहीं कर सकते। यू हैव टू गो थ्रू योर लाइफ साइकिल। यू हैव टू डू थिंग्स जो कि तुमको करना है। तो यू आर डूइंग थिंग्स विद हाफ द हेल्थ बार यू हैड बिफोर। हेल्थ बार का मतलब गेमिंग टोनालिटी है। हेल्थ बार का मतलब ये होता है कि हाफ द एनर्जी यू यूज्ड टू कैरी, उससे भी हाफ में तुम अभी लाइफ को किसी भी तरीके से यू आर जस्ट ब्रीथिंग। यू आर नॉट लिविंग, यू आर ब्रीथिंग। दिस इज द जनरल फॉर जुलाई। ओके, ऐसा ही रहने वाला है जुलाई। इज इट द टाइम कि तुम अपने रिजनमेंट में दे रहे हो? डिड यू डू समथिंग रॉन्ग और समथिंग हैपेंड टू यू? चलो कोई नहीं, जस्ट एक मेरे को, मैंने किसी भी कार्ड के लिए नहीं किया, बट इट इज वेरी हाफ ऑफ अ मैसेज। मून, ओके, सॉरी, या यू आर बुचर्ड फ्रॉम इमोशंस। तुम्हें ऐसे धक्के मिले ना भाई, ट्रस्ट मी, कि तुमको लग रहा होगा भाई एंड ऑफ द लाइफ है एकदम। मतलब इससे बदतर तो हो ही नहीं सकता कुछ। ये हो गया मतलब सर पे थंडर गिर गया, ऐसा कुछ। इतना बुरा तुम्हारा सीन चल रहा है फॉर नाउ। बट
you are willing to be in this situation. तुम खुद को पनिश कर रहे हो. ओ क्या बात है. तुम खुद को पनिश कर रहे हो ताकि तुम्हें और फील ही ना हो. Wise enough. You will be reaching that stage soon, but everything has a price. मतलब मुझसे पूछो, everything has a price. तो अभी बात करते हैं Capricorn Sun, love life. If you are single, you are definitely single, but फिर भी Capricorn love. If you are single, hi. Little trickster. It is not your energy. It is the energy of the person you want. मैं लिख के दे सकता हूँ. Next one shuffle में ये निकला Knight of Cups. मैं किसी भी जाके देख लो सारे वीडियोस शफल के पार्ट को. मैंने किसी भी पर्सन के लिए इतने कार्ड्स नहीं निकाले. 4 कार्ड्स 2 रीड्स के लिए मैंने नहीं निकाले. The thing is, you were in love and you are in love with a ट्रिक्स्टर. अभी ट्रिक्स्टर क्या होता है? ट्रिक्स्टर इज बेसिकली अ डेक बेस्ड कार्ड. ये इस डेक का एक हिस्सा है, द वंडरिंग स्पिरिट टैरो एक्चुअली. या तो ये क्या करता है? ये कहता क्या है? मतलब व्हाट इज दिस कार्ड अबाउट? दिस कार्ड इज ऑल अबाउट समवन बीइंग अ स्नीकी लिटिल, ओके, समवन who is completely एक सर्टिफाइड, ओके, कैमियो था उसका, कोई दिक्कत नहीं. someone who is being a certified, okay, I hope you get it. and यही चीज कहीं ना कहीं क्या कर रहा है तुम्हारे एंटायर वाइब्रेशन को. तुमको लग रहा है कि you are the one who did things wrong, so he is knocking the door. यप, तुमको शायद लग रहा होगा कि यू आर द वन हु इज एट फॉल्ट, ठीक है, पर नो, द पर्सन यू हैव डेल्ट विद इज अ सुप्रीम मैनिपुलेटर. ठीक है, कोई दो राय नहीं है इसमें. इट्स अ सुप्रीम मैनिपुलेटर. मतलब समवन जिसे एक्सप्लेन करने के लिए कार्ड्स के पास भी कोई अपना कार्ड नहीं है, एंड दे डिड टेक रिजॉल्व फ्रॉम समथिंग डिफरेंट, जो कार्ड एग्जिस्ट नहीं करता. लिटिल ट्रिक्स्टर कार्ड इस डेक के अलावा कहीं एग्जिस्ट नहीं करता. इन वर्ल्ड में आई तो डू नॉट नो हाउ मेनी, लेस देन 100 पीपल यूज दिस कार्ड. एक्चुअली सेल्स बहुत है एक्चुअली इस कार्ड के, अराउंड 1000-2000 का तुम्हें मिल ही जाएगा. पर ये कार्ड यूज मतलब किसी को मैंने नहीं देखा कि आफ्टर 1 ईयर यूज करते हुए, क्योंकि दिस डेक एक्चुअली हैज अ टेंडेंसी टू सोक इन डार्क ऑरा. तो जो लोग भी उस ऑरा को मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, दे बेसिकली, छोड़ो क्या ही बात कर रहा हूं. तो द थिंग इज कि यही चीज है कि यू हैव बीन टैकलिंग अ फ्रीकिंग स्टड ऑफ अ पर्सन. मतलब इतना नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव नहीं बोलूंगा, इट्स अ मैनिपुलेटिव एनर्जी, एंड एज अ रीडर आई वुड लाइक टू थ्रो अप टू दिस पर्सन. ऐसा एनर्जी आ रहा है मेरे को इससे. एंड यू आर फीलिंग सैड फॉर द पर्सन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू वांट टू किल योर इमोशंस. दैट मेक्स कंप्लीट सेंस कि यू शुड बी किलिंग योर इमोशंस फॉर नाउ, और at least keep them locked in a position where you do not have access to them, because the moment you will have access to them, you will be running back to the person. So it's your soul's defense mechanism working out to save your, okay? Keep doing it. Whatever you are doing, you're doing it fine, but try to share it with other people, because it might lead to a certain thing which we call self-harming. So do not go for self-harming. Do reach out to people. You think that it is, if you share about this person, the person, you may disrespect the person, but do it. He can or she can, but do it. ठीक है?
द पर्सन डिजर्व दिस मच एटलीस्ट। अभी बात करते हैं अबाउट, मतलब whatever you do, but try to feel free. Just do not, until or unless you are doing a crime, it is fine. Anyway, अभी बात करते हैं regarding if you are in a relationship. So Capricorn Sun, if you are in a relationship, what happened to Capricorn Sun? क्या हुआ है यार तुमको? You are living in the past. मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि शायद कोई और बेहतर था, शायद मैं पहले बेहतर था, मेरे को क्यों ये रिलेशनशिप में आना पड़ा, दिस रिलेशनशिप है बर्डन, ये तुम छोड़ भी नहीं सकते। Did every Capricorn fell for someone manipulative? No. I do not know which portion I'm connecting to, but Capricorn is not usually this प्यार में अंधा, या you are basically प्यार में अंधा here. From general में मेरे को लव नजर आया, मेरे को लव में लव नजर आया, सिंगल में लव नजर आया, मेरे को कमिटेड में लव नजर आया, बट हर एक का जो लव का डेफिनेशन है वो सेम ही है कि एक एब्सेंट माइंडेड किसी के पल्ले में पड़े हो तुम। द पर्सन इज एब्सेंट माइंडेड, whomever you love or like is highly absent minded. I do not know, it barely makes any sense. So what about it? What about it in July? King of Swords. This is how it's making sense. You will be coming out from this situation, and when you will be coming out from this situation, you will make a better life for yourself. You have to, like, trust me, I'm rooting for you. You have to do this because you do not deserve it. Okay? Now I know, I look, I'm not a typical tarot reader talking about what you like, what the destiny has for you, ye wo blah 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 things, just a karmic, ye silver threading. I know everything, but I do understand that a person needs to hear what they needs to hear, and you need to hear this. You are whatever you have done so far in life, he's knocking again. अरे यार, just make up your mind ना बाबा. Whatever you have done so far, उठा. Yeah, whatever you have done so far, it is good. Okay, it is really great, but the thing is that you have to get out of this person. You have to leave this person's thoughts behind. You have to, ये इस पर्सन के ड्रामा या चीज़ों को छोड़ के तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा, और जो जगह तुम्हारे लिए शायद बेटरमेंट की ओर ही ले जाएगी। तुम्हें पता है कि यू विल बी लिविंग 100x बेटर। तुम्हें सब कुछ, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जिस चीज़ के बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ, यू कैन कनेक्ट टू इट 100%। अगर जिसके साथ पहला इंस्टेंट कनेक्ट हुआ, दैट पर्सन इज बीइंग एबल टू कनेक्ट 100% टू इट, व्हाटएवर आई एम सेइंग। प्रॉब्लम यही है कि यू स्टिल थिंक वेरी हाई ऑफ द पर्सन। तुम्हें लग रहा होगा कि शायद देयर इज अ चांस दैट यूनिवर्स में गिफ्ट यू बैक टू समथिंग। तब जस्ट लेट मी आस्क यू द स्ट्रेट अवे, अगर तुम परसों एक शीशी में जहर लेके आओ और बोलो अपनी माँ को कि मेरे को ये खाना है, मेरे को पीना है, सॉरी मेरे को ये पीना है, विल योर मदर लेट यू ड्रिंक ऑन द पॉइजन? इफ योर आंसर इज यस, यू हैव अ वेरी फैमिली, बट यूजुअली नहीं होता है कि योर मदर वोंट लेट यू। ठीक वैसे ही, नो मैटर हाउ मच यू स्क्रीम, मैनिफेस्ट, स्क्रिप्टिंग कर लो, कुछ भी कर लो, रियलिटी शिफ्टिंग कर लो कि ये पर्सन मेरे को वशीकरण वगैरह में, तो लेट मी जस्ट नॉट टॉक अबाउट इट एट ऑल। बट अगर जाओगे तो थिंग्स विल बी, यू विल बी बेसिकली, कहीं पर एक कहावत सुनी थी कि आतीर मेरे में आ जा, समथिंग। तो यू आर इनवाइटिंग a situation, you are inviting your karma all by yourself. I hope your career is good, because if it is not good, I'll be praying for you personally. मैं कुछ भी करूंगा, there is a
स्टैचू ऑफ गोकू हियर, ऊपर में नारुतो का है। आई विल बी प्रेइंग फॉर यू। बीच में सास्के का है, राइट? Oh no, it's something else which I have created. Sorry. Sasuke wala दूर है. I'll be making this better by the way. So yeah, career. I hope your career is good. It should be, please, please, it should be. I'm rooting for you. अरे गाइस, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटाकल्स। तुमको मंडेन, अच्छा ये मैं नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली बहुत बुरा है, पर दिस इज ऑल्सो ए कॉपिंग मैकेनिज्म के अंदर ही पड़ता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जो तुम्हें नए पने की जरूरत है इन योर लाइफ रिगार्डिंग योर लव, वही तुम्हें लग रहा है कि मुझे यही नयापन किसी और जगह से चाहिए, एंड दी और जगह इज बेसिकली योर करियर। तो तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें को बहुत मंडेन लग रहा है कि एक ही लाइफस्टाइल चल रहा है, यही चल रहा है, यही कब से रिपीट हो रहा है। वो तुम्हें एक शॉर्ट चेंज अपने दिमाग में आएगा। डू नॉट लीव योर परमानेंट जॉब टू समथिंग राइट नाउ, अभी कोई डिसीजन मत लो, बट बाई अगस्त टू सितंबर इफ यू वांट टू ट्राई आउट समथिंग न्यू, ट्राई आउट विद बेयर मिनिमम। पैसा ना लगे उसी हिसाब से करना। अगर पैसा डाल भी रहे हो तो इट शुडंट बी मोर देन योर 1 month सैलरी इनिशियली। बाद में आई एम नॉट सेइंग कि बिजनेस के अच्छे चांसेस नहीं है एंड थिंग्स आर रियली डल, बट नियर अबाउट अक्टूबर से चीज़ें बहुत अलग होगी। जब वो अलग होगी चीज़ें, तब की तब देखी जाएगी, ऑनेस्टली तब की तब देखी जाएगी। बिफोर दैट डो नॉट जंप इन टू कंक्लूजन दैट तुम्हें ये तुम कर पाओगे, ये वो, लाइक देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल टू हाइप यू अप, बट हाइप डजंट मेक द सेंस एट ऑल। मैनिफेस्टेशन कर लो, स्क्रिप्टिंग कर लो, कुछ भी कर लो, नो मैटर हाउ मच रिजॉल्व यू ट्राई इन योर लाइफ, अगर तुम्हारे लिए कोई चीज बुरी है फॉर नाउ ऑन, यूनिवर्स विल ऑलवेज ट्राई टू पुश इट अवे फ्रॉम यू, एज इजी एज दैट। ये काफी लोग नहीं समझते। लोग समझते कि यूनिवर्स मेरे ही क्यों मार रहा। नो, द थिंग इज कि तो आई एम अब्यूजिंग अ लॉट इन द, मेरे को पता नहीं यार, आई एम रीडिंग फॉर अभी तो शायद मैंने टॉर मतलब अर्थ साइन का विथ योर थिंग, अर्थ साइन विल बी कंप्लीटली कंप्लीट, उसका कर दिया, व्हाट डू यू कॉल इट, फायर का कर दिया। अर्थ और फायर मेरा हो चुका है। किसी एक भी वीडियो में आई डिडंट कस दिस मच। तुम्हारे अंदर बहुत भड़ास पड़ी है, आई कैन सेंस इट। यूटिलाइज इट, यूटिलाइज इट, यूज योर एंगर, channelize your anger, but anger is a valid emotion, you can channelize it, okay? So do it, and please take care of yourself. Whatever you have done so far, it is good enough. You don't have to do it any further, and career में chances are there, अच्छे chances है। अभी कोई irrational step मत लो, थोड़ा सा बैठे रहो, resolve your issues first। ये गंदा दिमाग लेके कहीं मत जाना, ठीक है? क्योंकि हर एक जगह पे you will be ending up with attachment issues। अगर तुम कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो, तो बिजनेस विल स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम योर सैलरी, और तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं देगा, एंड यू विल स्टिल बी फीलिंग लाइक कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इट इज हाउ इट इज डन, छड्डो मत करना, ठीक है? सो दिस वाज योर रीड। आई होप यू हेटेड I hope you liked it. Actually, I'm just here to warn you out, okay? I'm not here to make decisions behalf of your life. I'm not here to तुम्हारे लाइफ को मैं ठीक नहीं कर सकता, तुम्हारे चीज़ों को मैं I cannot even take away your pain. पर the thing is कि तुम्हें जो करना है वो तुमको ही करना है, ठीक है? No one will help. And try to help yourself. Try to be by your side. You must be thinking कि I was there for everyone, so why no one is here for me? You went there for yourself. If there is only one person whom you have ignored more than anyone, it is yourself only. So be there for yourself, please, and try not to butcher yourself too hard. Yeah, whatever you could do, you have done it, and now there is one thing left to do, which is to like this video. I hated this hook in my mind, but मेरे को बोलना था. I am not taking anyhow fun of your pain. This is I'm making the mood light थोड़ा सा. I do understand you also want to do it somehow. I am connected thoroughly. So तुमको भी ये ऐसे चिल्लर टाइप के मेरे को तुमको ऐसे मजे पसंद है, पर okay, it's fine. Whatever happened happened. Try to live a better life and subscribe to this channel. अगर resonate किया तो write कुछ भी
लड्डू लिख दो, बैंगन लिख दो, कुछ भी लिख दो, यू डोंट हैव टू इवन से इट रेजोनेटेड, जस्ट लिख दो बैंगन, ठीक है? चलो, गुड बाय।